भाई जी, यहाँ एक सवाल है हमसे। यहाँ जो हमारे सेंटर पे भाई बहन हैं जो यहीं के हैं, उन्होंने पूछा चंडी देवी कौन है। चंडी चंडी की हम किस रूप की उपासना करते हैं। देखो, जैसे सरदारों में कोई किसी को नहीं पहचान सकता, ऐसे ही ब्रह्मा ब्रह्मा कुमारी में कोई नहीं पहचान सकता। ऐसा लगता है ये वही वाली दीदी है, ये वही वाली दीदी है। ऐसे इन देवियों को पहचानना, भाई हमारे तो 53 इयर्स हो गए। वैसे चंडी देवी जो है ना, चंडी का रूप, जैसे दुर्गा, काली, ज्वाला, ये सब शक्ति स्वरूप के अनेकों रूप दिए गए हैं। इनकी अलग अलग कहानियां। अभी अभी मैं अपने एक भाई से ही बात कर रहा था, भाई मेरे को तो ये नहीं समझ में आता कि महिषासुर को नैना देवी ने मारा था या उसने मारा था। तो किसी की भी फोटो के नीचे लिखता है कि महिषासुर मर्दनी। तो ये समझ से ही दूर है, मैंने कहा। लेकिन फिर भी हम तो जो सिर्फ गुणों, इसीलिए मैंने वो नहीं लिया इस बार। पूरे वीक में कराया, बहुत अच्छा रहा इस बार। वेरी फर्स्ट टाइम हमारा बहुत अच्छा रहा। इसमें क्या किया है कि जो गुण हम ज्यादा जानते हैं, जिन गुणों से हम जानते हैं, जैसे संतोषी माता है, ज्वाला देवी है, तो इन गुणों पे तो हम अनुभूतियां कर सकते हैं। तो पूरा पूरा घंटा उसी पर अनुभूति की, एक एक स्वरूप पर। तो वो बहुत अच्छा रहा उसमें। क्योंकि इसमें ना विकिपीडिया में और जो इंग्लिश की ट्रांसलेटेड मुरली आती है उसमें था, जिस दिन बाबा ने चंडी देवी की बात कही, गॉडेस ऑफ क्रिमेशन, और विकिपीडिया में भी गॉडेस ऑफ क्रिमेशन दिया हुआ था। मतलब लेकिन संस्कार, मतलब असुरों का संस्कार करने वाली, पुराने संस्कारों का संस्कार करने वाली। तभी ये चंडी देवी को, ये तांत्रिक वांत्रिक और ये जो है काली को और चंडी को, उन्हीं को मानते हैं ये। तो बट जैसे संस्कार भी जिंदगी में एक ही बार जरूरत पड़ती है, ये चंडी का भी थोड़ा ही जरूरत पड़ता है। ज्यादा कभी एप्लीकेशन पड़ी नहीं। जी जी चलिए, आइए विषय पर। आज क्या चर्चा करेंगे? क्या था पिछला भाई जी, थीम हमारा? हमने दो पिछले हफ्ते तो उस पे प्रकाश पे ही बात हो गई थी। उससे पहले हम योग की अवस्थाओं के ऊपर बात कर रहे थे, जिसमें आपने परमधाम का रूप, निराकारी और बीज रूप पे थोड़ा सा बताया था। तो उन्हीं अवस्थाओं को हम थोड़ा गहराई में। हाँ, अशरीरी का पिछली बार किया था, अनुभव जी ने पूछा था। जी जी। बहुत अच्छा है ये। क्या बताया था, कुछ स्मृति में है? उसमें ये बताया था कि जैसे कलर्स आप देखते हैं ना, थोड़ा तो बेसिक बेसिक कलर 3 होते हैं, RGB। उनका परसेंटेज अगर थोड़ा थोड़ा भी डिफर कर दो, एक नया कलर बन जाता है। तो इसी तरह से गुणों का भी होता है। कंप्यूटर में भी कलर्स देखो, करोड़ों कलर्स हो जाते हैं 3 कलर से ही मिलकर के। ऐसे ही गुणों में भी 800 करोड़ आत्माएं हैं, एक का गुण दूसरे से मिलता नहीं पूरा। एक का चरित्र, एक का पाठ मिलता नहीं। कारण क्या है? जबकि बेसिक गुण सबके साथ ही है। उसका कारण यही है कि अलग अलग परसेंटेज, अलग अलग परिस्थितियों में गुणों के होने से अलग अलग क्वालिटीज का निर्माण होता है। तो इसीलिए ये जो स्थितियां हैं, ये भी थोड़ा 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 ऐसे डिफर करती हैं एक दूसरे से, थोड़ा थोड़ा ऐसे। शब्दों के का भी एक खेल है इसके अंदर। खेल माना कोई भी चीज है और शब्द उसी से, जैसे चंडी बोला अभी आपने, तो चंडी को हम शीतल शांति देने वाली नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसका नाम से ही वो है। ज्वाला, ज्वाला नैना देवी, उसमें नैनो का पार्ट होगा। कोई भी नाम जब रखा जाता है तो उसी के किसी एट्रीब्यूट से, किसी गुण से ही कनेक्टेड रखा जाता है। तो ठीक ऐसे ही
ये जो स्थितियां हैं, जो ये नाम रखे गए, तो ये फीलिंग्स जो हुई उसी के हिसाब से वो नाम मिलते जुलते रखे गए फिर ये। और फिर हमें इसकी क्लैरिटी कहाँ से मिलती है? क्योंकि हम सभी ने वेद शास्त्र नहीं पढ़े इतने, हमारी नॉलेज लिमिटेड है, लेकिन बाबा ने सब पढ़े हुए थे, उन्होंने अपना जीवन दिया। तो इसलिए उसमें जो गीता के अंदर स्थितियां बताई गई, मेन तो गीता में ही है, सबसे ज्यादा स्थितियां गीता में है, क्योंकि गीता के से बड़ा कोई शास्त्र है ही नहीं है। वैसे भले छोटी है, आज बोला बाबा ने, वैसे छोटी है, लेकिन ज्ञान उसमें बड़ा है, संपूर्ण ज्ञान है उसके अंदर। 18 अध्याय के अंदर पूरी मानवता का संपूर्ण ज्ञान समाया हुआ है। तो उसके अंदर बहुत अच्छे शब्द हैं, गीता बहुत अच्छी स्थिति में लिखी हुई है। तो वो जो शब्द आते हैं, ये सब बाबा जो बोलते हैं, मनमना भव, मध्याजी भव, नष्टो मोहा, स्मृति लब्धा, अशरीरी, ये सब शब्द जो है वहां से ही निकले हुए हैं, लेकिन उनका जो रियल सेंस है वो बाबा ने बताया। फिर ये जो रियल सेंस बाबा ने बताया, इसके आधार पर फिर वो गीता लिखी जाएगी। इसलिए मैच करते हैं, क्योंकि ये सत्य ज्ञान से ही गीता लिखी जाती है द्वापर के अंदर, पर स्मृतियां पूरी ना होने के कारण उसमें फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। तो जैसे अशरीरी स्थिति, तो हमें मुरली से रेफरेंस लेना है कि बाबा ने क्या बताया है इसके बारे में। पहला रेफरेंस मुरली से, फिर रेफरेंस इस शब्द क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, फिर एग्जाम्पल इसके बारे में जो मुरली में बाबा दे रहा है उसका मतलब क्या है। तो ये सब मिला करके फिर आप एक अनुभूति क्रिएट कर सकते हैं जो अशरीरी स्थिति कहलाती है। तो मैंने देखा है इसमें मेजॉरिटी कंफ्यूज्ड है। इवन जहाँ भी मैंने ऑनलाइन भी जिनका भी सुना है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बहुत कम बता पाते हैं। कुछ ही हमारे स्पीकर हैं जो इसको क्लियर रूप से बता पाते हैं, लेकिन हमारे मीठे भाई बहन इतने अच्छे हैं, और कुछ भी कर दो गर्दन हिलाते रहते हैं, तो बैठ ही जाते हैं बेचारे। उनको पता है कहीं भी घुमा के परम धाम ही जाना है, क्या चक्कर है, और क्या, और कुछ नहीं बेचारों को दिखता, ओवरटेक करके परम धाम पहले ही पहुंच जाते हैं, समझ में आए कि नहीं आए। तो परंतु इनका इफेक्ट है अव्यक्त, वाणी से पार, अशरीरी, निराकारी। तो ये शब्द कहीं आत्मा को अंदर आपने महसूस किया होगा, अंदर टच होते हैं, कहीं ये मूल को टच होते हैं जाकर के, कि बाबा बैठे बैठे अशरीरी हो जाया करते थे। तो जब ये बात आती है तो एकदम एक ऐसे हुक सी होती है अंदर की मैं भी हो जाऊं वैसे, बैठे बैठे अशरीरी हो जाऊं, क्योंकि बहुत ऊंची स्थिति, बैठे बैठे उड़ जाना, बैठे बैठे खो जाना। ठीक है, तो इसमें अशरीरी में क्या बताया था कि मुरली में क्या क्या बातें आती हैं, पहले वो इकट्ठा करो, आप फिर मिस गाइडेंस से बच जाएंगे। अशरीरी के बारे में क्या क्या बाबा के महावाक्य आते हैं वो बताइए, जहाँ बाबा अशरीरी शब्द यूज कर। ये होमवर्क लिख लीजिए आप। जो भी स्थितियां हैं ना, सभी स्थिति, जो भी मेरे से कोई स्थिति पूछेगा मैं उनसे पहले पूछूंगा बताओ मुरली में बाबा ने कहाँ कहाँ बोला है, तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा ये ढूंढना। क्योंकि मुरली से बाहर हम कुछ कंटेक्स्ट ले ही नहीं सकते हैं, मुरली से बाहर हम कोई अपने अपने आप क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं, करना भी नहीं है, क्योंकि बाबा ने कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं है जो हम अपना क्रिएट करके कोई नया रास्ता बनाए। और लोगों ने नए रास्ते बनाने की कोशिश की, इसीलिए योग में धोखा खा गए। आप देखोगे कोई कोई ऐसे उंगलियां पकड़ के बैठते हैं, उन्होंने प्राणायाम बीच में जोड़ दिया, ये मुद्रा बीच में जोड़ दी, टोटली रॉन्ग है। ये कभी नहीं सोचा कि जो ब्रह्मा कभी पोस्चर नहीं लेता है वो हम ले ही नहीं सकते। ब्रह्मा बाबा जो नहीं करता है वो हम कर ही नहीं सकते, वो मनमत है।
क्योंकि हम ब्रह्मा बाबा से बाहर कुछ क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं, ये हमको स्वीकार करना है और उसी के कदमों पर कदम रखना है, या तो फिर वही नया रास्ता करके दुनिया बदल के दिखाएं। नहीं तो जब ज्ञान पूरा मिला हुआ है, बाबा ने कुछ छोड़ा नहीं है। बाबा के जैसा तो ज्ञानी अज्ञान काल में बाबा की जो स्थिति थी 1932 में, आज वो वर्षों के बाद, ज्ञान के बाद भी नहीं है लोगों की, हम लोगों की भी नहीं है वो स्थिति। तो बाबा इसीलिए नारायण सोल है वो। तो बताइए, अशरीरी को शुरू कीजिए, क्या कहते हैं बाबा? ओम शांति भाई जी। एक तो ये था शायद कि हम आत्मा शरीर में है, लेकिन हमको शरीर का ध्यान नहीं है। जैसे जब हम सोते हैं तो हम अशरीरी होते हैं। तो इसमें पहले ये बताओ कि बाबा ने क्या कहा है। बाबा ने ये कहा है कि आत्मा जब सो जाती है तो अशरीरी हो जाती है। ये है महावाक्य, एक्यूरेट महावाक्य ये है, ठीक है। अब आपने कहा जब शरीर को भूल जाते हैं तो बिंदु रूप स्थिति में क्या होता है? परम धाम जाके। अब मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। भाई बिंदु रूप में जब बीज रूप हो गई जाके, तो बीज रूप में तो शरीर भूल जाता है, तो फिर बीज रूप और अशरीर में एक ही लाइन का ज्ञान था आपका, और लिया पूरा। शरीरी में शायद थॉट रह सकते हैं, लेकिन वहां आपने पे शायद लगा दी, परमधाम आपकी में बात क्यों माने हम अब आपकी बात टीचर के क्यों माने? सामने टीचर के सामने डर डर के नहीं, बोलना पड़ता अच्छे है। स्टूडेंट को तो कॉन्फिडेंस पैदा करना है। नहीं, ऐसा नहीं है, एक लेवल पे तो हम भी स्टूडेंट ही हैं, तो हो सकता है आपकी किसी के अनुभव से शायद हम सीख पाए कुछ। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? उसमें थॉट, परमधाम में थॉट नहीं रहते, निराकारी और बिंदु रूप में थॉट नहीं। निराकारी कोई बिंदु, अशरीरी की बात चल रही, निराकारी बिंदु बीच में कहाँ से आ गए? अशरीरी में थॉट, आपने अंतर पूछा ना, अशरीरी में थॉट अच्छा, ठीक है। रहते हैं, अशरीरी में थॉट रह सकते रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो नींद में थॉट रहते हैं? अभी तो बोला बाबा ने, नींद माना अशरीरी, तो फिर थॉट की बात कॉन्शियस कहाँ थॉट से आ नहीं गई? रहते, लेकिन सबकॉन्शियस तो चलता रहता है। सबकॉन्शियस तो इसमें भी रहता है, इसमें। हाँ ठीक है, निराकारी में नहीं होगा, उसमें नहीं होता, ऊपर परमधाम में नहीं होता है। परमधाम का कल की मुरली सुनी उसको आप? कल परसों चौथे 3 दिन की मुरलियां फोटो स्टेट करके रख लो। एक आई है परमधाम की पूरी स्थिति के बारे में, और एक आई है दो आई ब्रह्मा बाबा के जीवन में बाबा ने क्या कहा। आज थोड़ी सी क्लास उस पे से कराऊंगा मैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात बाबा ने की, मेरे को छुट्टी दे दी डांटने की। गृहस्थियों की क्लास कराने की छुट्टी दे दी मेरे को, देखो बाबा ने बोल दिया आपको। जी सनीषा बहन क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, गुड मॉर्निंग भाई जी। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। मैं पूछ रही थी भाई जी, मैं भी बीच में आई हूँ, तो कहाँ से क्या पूछ रहे हैं आप? कहाँ, मुझे क्वेश्चन क्लियर जो नहीं है। आत्मा की मूल स्थितियां हैं जितनी भी हैं, अशरीरी है, देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, ये जो स्थितियां गाई जाती हैं, विदेही बन जाओ, चलो आज विदेही स्थिति का अनुभव करते हैं, तो वो फरिश्ता तो फिर भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि बाबा फरिश्ता है और उसकी कई बातें सुनी हुई है। लेकिन ये देही अभिमानी, अशरीरी, बिंदु, कभी बोलेंगे परम धाम में बिंदु बन के बैठ जाओ, कोई बोलते हैं बीज रूप बन के बैठ जाओ, कोई कहते हैं निराकारी बन के बैठ जाओ, कहते हैं अशरीरी हो गए परम धाम चले गए। तो इनमें है क्या, क्या है आपस में, ये डिस्कस हो रहा है, तो एक एक करके लिया जा रहा है इसको। जी और बताइए, अशरीरी बाबा ने कहाँ यूज किया? अशरीरी माना देह में होते, इसके भान से मुक्त है, ये हो सकता है। बीज रूप क्या है फिर? वो तो देह में ही होके भान से मुक्त है, बीज रूप में बॉडी कॉन्शियस थोड़ी होता है। बीज रूप तो बिल्कुल देह में नहीं है ना, तो अशरीरी में देह में रहते, देह के भान से मुक्त। Exactly. जब परम धाम में जाते तो देह से निकल के जाते आप? पहली बार सुना मैंने तो ये। आप निकल जाते क्या?
मानो आप बीज रूप में जाते तो निकल जाते क्या यहाँ से? You मैं तो visualize, Bhaji. You बीज रूप visualize में when you जाए। are going to. ओनली विजुअलाइजेशन है ना, आप शरीर छोड़ के Yeah. थोड़ी जा रहे हो। नहीं नहीं, वो There's only visualization। visualization. इट इज जस्ट विजुअलाइजेशन। ये डिस्कशन से ना काफी क्लियर होगा। करो अच्छा। चर्चा, हम आपके बातों पे कुल्हाड़ी लेके बैठे। First, I have Bhaji Om Shanti. I have a question. What is the difference between sthiti and avastha? हाँ अब देखो ये भी बात ऐसी है। No, because there are two definitions for it. हाँ, Like when you say ashariri sthiti, that means अवस्था नहीं, अवस्था भी बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? परिस्था अवस्था, yeah, परिस्था की अवस्था yes, very true, Bhaji. But बोलते you know, बोलते हैं। नहीं वो कोई ज्यादा ही कंफ्यूज कर देते हैं। वो इतना कंफ्यूज कर देते हैं जैसे वो ये देवियों में कंफ्यूज किया ना दुनिया वालों ने, ऐसे ही भाई जी, कंफ्यूज एक बार कर आप ही ने देते हैं। बताया था, मैं आप ही से ही सुना था कि जब लंबे काल का अभ्यास करते हैं तो वो एक अवस्था बन जाती है। और देखो मेरे को बिल्कुल भी धोखा नहीं दे सकते आप। ये शब्द मेरी मेमोरी में ही नहीं है कहीं पर। स्थिति और अवस्था में मैंने कभी अंतर बताया ही नहीं है, और ना मैंने आज तक इस पे कभी चिंतन किया है। मैं तो दोनों को एक ही समझता हूँ। ठीक है, अगर मैंने थोड़ा सा सुना है शायद। क्यों समझता हूँ, देखो विदेही अवस्था नहीं बोलते हैं क्या, और विदेही स्थिति भी बोलते हैं, परिस्था अवस्था। चलो आज हम परिस्था की अवस्था में बैठते हैं। ये सिर्फ एक प्लेसमेंट का थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज पर हमेशा चिंतन नहीं किया होता है। परंतु फिलहाल आई डो नॉट एग्री विद दिस कि ये दो अलग चीजें हैं, दोनों सेम ही चीजें। कोई फीलिंग अलग देते भी नहीं है, इनसे अलग फीलिंग भी नहीं है। मैं आज निराकारी अवस्था में बैठा था, जैसे हम कमेंट्री तो रोज ही करा रहे हैं। जब मैं ये बोलूं कि चलिए अभी हम निराकारी अवस्था में स्थित हो जाते हैं, ठीक है, या निराकारी स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो कोई डिफरेंस आ रहा है फीलिंग में? आप खुद फील करके देखो, फीलिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो फिर वो अलग कैसे है? अभी फिलहाल तो आई डोंट हैव एनी आंसर। ठीक है, रोमी जी के पास कोई जो है आंसर तो दे सकते हैं। No, Bhaji, like you are saying nirakari, nirakar. I have no form. Now, when you say ashariri sthiti, for me, sthiti means the stage. You know. So when you are in a ashariri sthiti, it means you are like. शरीर शब्द आ रहा है, देखिए शरीर शब्द आ रहा है, तो शरीर में हो, लेकिन शरीर से भान से अलग हो गए हो, Exactly. बैठे Ashariri, yeah, ashariri sthiti is you are beyond the body. Yeah, body में बैठे हो. You are sitting, but I'm separate. Like I'm sitting in my forehead, and like when you do the exercise and you tell us sakari, mein nirakari, then you say akari, and then you say nirakari. साकार में निराकारी, साकार में निराकार, वो अलग स्थिति होगी। इसमें दोनों विजुअलाइज हो रहे हैं, उसमें दोनों विजुअलाइज हो रहे हैं कि ये साकार देह है, इसके अंदर मैं निराकार आत्मा हूँ। Exactly. So जी go ahead. तो साकार में निराकार, तो ये स्थिति हो गई, इसे बोला गया साकारी स्थिति। फिर साकारी, साकारी सो आकारी। But how do you, now you've stopped there a second so that we understand correctly. Now when I am sitting in the forehead and I'm in sakar, that means I am in the corporeal body and I am sitting here in the middle of the forehead, but I have to be nirakari, you know. So there are two functions in the forehead. I am sitting in the forehead, but sitting in that awareness, I have a body, but I am ashariri. That means I am beyond this body. When you dissect this word, like where sakari, I'm sitting in the corporeal body, I'm here in the middle of my forehead. Now we can imagine all of us. And then around me, I see that my body, I can see my eyes, like in this thing. But at the same time, I can imagine myself that I am not this body because I'm beyond it. So for
that I mean, that's what I think is when you say in the Amrit Vela that, okay, Sakari means Nirakari, because you are in Sakar, but you have no form. You have your original form. So when you use the word the Nirakar means Nirakar. I have no akar. So that is the same thing. I am beyond the body. And the Nirakar thing can be only be felt in the, up in the, what is it called? Either because when you go to the subtle world, you are not in your body, you have a body of a light, an angel. At the same time, when I'm going from Akari, I'm going to Sakari, Nirakari, I imagine I'm leaving my body of the light, and the point of light is coming out, and I'm going to my home, Paramdham, where Baba is also a point of light. So that's what I understand. And और ये अंडरस्टैंड करने में आपको सुंदर अनुभूति होती है? Yes, and then forget about everything. ये एक्चुअली सुनिए बात सुनिए, ये सभी ये बात ध्यान दें, जो ज्ञान का हमें कितना % ज्ञान पता है अभी, जो बाबा को पता है, जो बाबा सूक्ष्म लोक में अभी बैठा है, उसके कंपैरिजन में हमें कितना % ज्ञान पता है? For me, I think I know only 1%. हाँ, ओके, 1% ही पता है. हमें बहुत कम ज्ञान पता है. ये सब चीजें जितनी भी हैं, ये सब हमको तब क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे आप इन स्टेजेस के नजदीक पहुंचते जाएंगे. उससे पहले these cannot be fully described in words. मैं तभी बोल रहा हूँ, ये बहुत सूक्ष्म फीलिंग्स हैं और नजदीकी एक दूसरे. जैसे मैंने खुशी और आनंद पर क्लास कराई थी, तो खुशी और आनंद में ही अंतर नहीं बता पाते हैं. गुणों में भी अंतर है. तो ऐसे ही स्थितियों में भी हल्का सा है. बट मेन थीम क्या है? मेन वो है कि यदि आपको निराकारी बोलते ही आपकी बुद्धि परमधाम जा रही है, एग्जैक्टली, और टिक जा रही है, यस, तो उसकी प्राप्ति पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है आपको? जी. एक हमारी तो कितनी माताएं हैं, मोर देन 80% हमारा जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इन शब्दों के मीनिंग पता ही नहीं है ना. जब आप पढ़े लिखे सब वो कंफ्यूज हो रहे हैं, और जो क्लास कराने वाले वो कंफ्यूज रहे हैं, वो तो उनको कोई जैसे गुरुओं से प्रश्न नहीं पूछ सकता, ज्यादा उनसे पूछ नहीं सकते, अदरवाइज क्लासेस के अंदर भी कंफ्यूजन है ना. मैंने अभी 2-4 महीने पहले से रिटर्न में देखा था, विदेही क्या लिखा. पावर ऑफ सकाश में जाके देखना, पावर ऑफ सकाश में विदेही की परिभाषा. मैंने कहा देखता हूँ, शायद इन्होंने कुछ लिखा, पर वो एक दूसरे में ही कंफ्यूजन है. उससे ज्यादा क्लैरिटी तो हमारे पास है. ठीक है. वो विदेही में निराकारी शब्द यूज कर रहे हैं, साकारी में अशरीरी शब्द, मतलब एक दूसरे में शब्द यूज कर रहे हैं. जैसे कि विदेही को बताना ना, तो विदेही को बताने के लिए बोल रहे हैं जब हम बिल्कुल निराकारी हो जाते हैं तो भान भूल जाता है देह का, इसे विदेही स्थिति बोलते हैं. उसी में निराकारी डाल दिया. तो ये फिर हमने उसको फॉलो नहीं किया. तो आपने जैसे कहा कि अशरीरी हो जाते हैं, बाबा की मुरली से लेंगे, इसलिए रेफरेंस शुड बी बाबा's मुरली. ठीक है. ये इंटेलेक्चुअल अनुभव नहीं है, ये ध्यान से सुनो. ये इंटेलेक्चुअल अनुभव नहीं, ये स्पिरिचुअल अनुभव है ये. और स्पिरिचुअल अनुभव कभी भी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट से पहले नहीं होते. ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि भगवान ने सारे के सारे शब्द डाल दिए हमारी डिक्शनरी में, ताकि इनको पकड़ के सीढ़ी बना के पहुंच जाए. मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है. बट हाउ मेनी डू नो अबाउट द फरिश्ता? ठीक है. तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अशरीरी बाबा ने कहाँ यूज किया. जब आत्मा बैठे बैठे, एक तो बाबा अशरीरी हो जाते थे, वहां यूज किया गया. तो बैठे बैठे अशरीरी हो जाना मीन्स गेटिंग लॉस्ट, खो जाना, है ना. खो जाना उसको बोलते हैं अशरीरी हो जाना.
That means you are beyond the body. Sorry to cut you. या उस टाइम भूल जाओगे आप अशरीरी में। So then I'm beyond it. So that is okay. Thank you. बिल्कुल भूल जाओगे आप। Okay. भूल जाओगे। अशरीरी में बोला है। जैसे कभी कभी हम अपने नॉर्मल उसमें भी बैठे होते हैं और लोग कहते हैं कहाँ खो गए, कि वहाँ हैं और नहीं भी हैं। जी जी Exactly. Yeah. हाँ, लेकिन जो खो जाते हैं वो तो यहाँ से ज्यादा स्विट्जरलैंड जा सकते हैं। मेरी बेटी स्विट्जरलैंड में है, तो मैं स्विट्जरलैंड चली गई, तो बोले कहाँ थी, बोले स्विट्जरलैंड को क्या है। तो हम दुनिया में चले जाते हैं, वो हो गया खो जाना। लेकिन स्पिरिचुअली आप देखें, खो जाना माना कहीं डीप अनुभव करने का प्रयास कर रही है आत्मा, और वो में भी परम धाम, उसमें परम धाम भी जा सकती है आत्मा। कुछ अनुभूति करने के उसमें खो गई है आत्मा, पर यहाँ वाला कॉन्शियस भूल गई है कि मैं एक देह हूँ, ये कॉन्शियस भूल गई। मैं देह में हूँ, ये कॉन्शियस भी भूल जाती है। इज इट क्लियर? यहाँ तक स्पष्ट है जी? ठीक है ना। अच्छा, और बाबा और बोलते हैं नींद के बारे में बोला। अब नींद की स्थिति क्या होती है? नींद की स्थिति में स्वप्न वाली छोड़ दो, सपना एक्चुअल नींद नहीं है। सपना तो डिस्टर्ब नींद है। देवताओं को सपने आते थे क्या? नो। छोटे बच्चे को सपने आते हैं क्या? आज भी हमारी सतो प्रधान अवस्था में सपने नहीं आते हैं। तो सपने वाली स्थिति वो नहीं है। नींद वास्तव में लेटे और गए डेल्टा स्टेज में, यानी उसके बाद हमें ये रहता है कि मैं भाई हूं या बहन। मानो आपको नींद के बाद रोज ऐसे एक स्टेज आती है, अगर सवेरे उठ करके आपको ये पूछे कोई तेरा नाम क्या है, एकदम पूछे उठाते ही, तो आप देखना हम इधर उधर देखते हैं, नाम भी ढूंढते हैं। We search for the name. We even forget our name. That's when you are in a deep sleep, then you don't remember. But वही when तो you स्लीप है, एक्चुअली स्लीप उसी को बोलते हैं, बाकी स्लीप नहीं बोलते हैं। you know, when you get up in the morning, you know. देवताओं वाली स्लीप को देखो। एक्चुअली स्लीप जिसमें सपने आ रहे हैं, अंदर उदम मचा है दिमाग में, वो स्लीप थोड़ी है। That's true. That's a turmoil. हाँ, तो और बाबा जिस स्लीप की बात कर रहे हैं वो आजकल की विकारी स्लीप या हलचल वाली स्लीप की बात नहीं कर रहे हैं बाबा। ठीक है, नींद में चली जाती है, भूल जाती है। तो अब नींद का रेफरेंस लेकर के, और जैसे बाबा खो जाते थे, ऐसे एक फीलिंग आपको क्रिएट होगी, और ये फीलिंग फिर आपको जहां ले जाती है, सूक्ष्म लोक ले जाए या परम धाम ले जाए। आप बैठे बैठे ऐसे खो गए और सूक्ष्म लोक में ऐसे बादलों में चले गए, तो उसे भी हम अशरीरी बोलेंगे। खो गए ना आप इधर से, अशरीरी हो गए ना यहाँ से आप। ठीक है, ओके, चलिए। अशरीरी का थोड़ा सा क्लियर हुआ, बाकी सब बोलो भाई। सोए तो नहीं है, अशरीरी तो नहीं होके बैठे? बाकी सभी एक बात तो अगर योग में जब योग कर रहे हैं, कैमरा ऑन क्यों नहीं कर रही है इतनी, क्यों बैठे हैं? Because I'm doing my exercises. Yes, क्या प्रॉब्लम है? क्या खा रहे पड़ते हैं? म्यूट है आपका सीएवन। मैं कह रही थी मैं लेट आई इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं करना था, तो आई वाज जस्ट सिटिंग ब्लैंक। तो आपको लगता है कि आप मेरे को डिस्टर्ब कर दोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ बोलते हुए बस ध्यान भी नहीं इधर जाए, इसलिए मैंने ऑन ही नहीं किया स्क्रीन। नहीं, क्लास मींस कैमरा शुड बी ऑन। क्लास का फायदा ही तब है। जी। एक तो कुछ की मजबूरी है इसलिए परमिशन दी है, अदरवाइज क्लास मींस कैमरा ऑन। अदरवाइज 50% इससे अटेंशन भी नहीं, 50% अटेंशन भी हमारा ज्यादा जाता है। बिल्कुल 50% ही मिलता है when you are off the camera. If you want, Bhaiji, sorry, I don't put on the camera because I have to do exercises every 1 hour. And so I am shaking my hand and I am, you know, my arm. ये कंडीशन हो गई ना, ये तो कोई बात नहीं। That's right. So that's कोई why I ऐसे तो कोई घर apologize. में बैठे हैं भाई, नहीं कर सकते हैं, फैमिली मेंबर हैं, कोई सिर्फ सुन रहे होंगे, उनका ठीक है। लेकिन कोई ऑन नहीं कर रहे, इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे ना आप कैमरे के पीछे, इसके पीछे तो इंटरेक्ट नहीं कर। सामने होने से एनर्जी चेंज होती है,
ठीक, नहीं तो फिर देखिए अब हम भी ऐसे क्लास कराएं तो देखो आपको एकदम पता लगेगा कितना चेंज है इसमें। नहीं, अच्छा नहीं लगता ऐसे भाई जी। हाँ देखो अब अच्छा भी अच्छा नहीं लग रहा देखो। हाँ, आप तो ऑन रहते हैं वैसे हमें। हाँ। तो इसका डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि अंतर नहीं है, पर ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। रिस्पॉन्ड तो करो कम से कम, माइक ऑन करके रिस्पॉन्ड तो करो। मंजू बहन, श्वेता बहन, तृप्ति बहन, कुछ रिस्पॉन्ड तो कीजिए, नहीं तो हम 4 ही क्लास कर रहे हैं आपस में। नहीं, घर में पूजा का ये है ना, इसलिए लंच का टाइम है, इसलिए मैं नहीं की। इसमें लिखना, आज के बाद नियम है सबको मैसेज में लिखना है कि मैं पूजा में हूँ, वीडियो ऑन नहीं कर सकती। ऐसे सबको मैसेज एक बार डालना है, तो दैट वी शुड बी क्लियर कि कहीं बिजी हैं। नहीं, पूजा में नहीं जी। हूँ, मतलब दशहरा का जो नवमी चल रहा है, लंच का टाइम है इसीलिए। ठीक है, चलिए। जी भाई जी, इसीलिए पूजा था ना आज नवमी का, इसलिए। अब मेरी इतनी लंबी बोलने के बाद क्लियर हुआ ना। No, ये पता Bhaiji, नहीं। the this one Shweta Ben, she also wrote this morning or yesterday that she can't attend. She'll attend the class, but she can't speak. मॉर्निंग में किसको बताया था? I don't know. It was on our chat. Whether it was for today's Kal class was or in the our yesterday's कल class. लिखा था, हाँ रोमी बहन कल लिखा था। मेरे को अंतर्यामी समझाएगा कि आपकी चैट मेरे दिमाग में पहुंची। नहीं नहीं, कल लिखा था रोमी बहन। Haven't you reached that stage of Antaryami as yet, Bhaiji? बिल्कुल भ्रांति में नहीं रहो, मैं कहीं नहीं पहुंचा हूँ। वैसे भी एक दिन ये बोलती है, अपने तनिषा बैठी है, बोली आप तो एडवांस पार्टी हो। मैंने कहा मैंने अपने थप्पड़ मार मूल के देखा है और क्लियर कर लिया, कोई एडवांस पार्टी वाली आत्मा नहीं, मेहनत। ये बैठी है सामने, देखो असली है, मेहनत से पहुंचे हैं इधर जो भी है, और बाबा की मदद से पहुंचे हैं, और कुछ नहीं है। नो एडवांस पार्टी, और एडवांस पार्टी वाले कभी बीके नहीं बनेंगे। तब इसको क्लियर सारे हो, अच्छा ऐसा क्या। अब देखो आप लोगों का भी सारे नहीं बनेंगे, एडवांस पार्टी वाले बीके कैसे बन जाएंगे? वो तो लेकिन कर्मों के जो थोड़ा हिसाब, सा ज्ञान, कर्मों के जो थोड़ा हिसाब सा ज्ञान लेके गए, हैं। जो थोड़ा सा ज्ञान लेके गए, संबंध संपर्क में आए, या हाँ कभी भाई जी इस पे भी बात करेंगे कि एक्चुअली एडवांस पार्टी होता क्या है। ट्रैक क्यों बदल अभी रहे हैं? अभी नहीं भटकते हम उससे, अभी हम अपने टॉपिक से नहीं भटकते। ये वो लिखने विस्तार को साल में आए, लेकिन विस्तार का कारण तो आप ही बने। आई वॉन्ट एवरीबॉडी, ओनली दोज। देखिए मैं हर क्लास में आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस, ओनली दोज जिनको कोई है, कारण है, ओनली दे विल रिमेन बिहाइंड द सीन, अदरवाइज एवरीबॉडी शुड बी ऑन द स्क्रीन। अभी एक चीज और मुझे बतानी थी भाई जी इसमें, हम सब लोग ताली बजाएं, हमको 1 साल हो गया है क्लास करते हुए भाई जी के साथ, वाह जी वाह। अनइंटरप्टेड। 8 अक्टूबर से हमने क्लास शुरू की थी, और अब तक हमारी सबकी प्राइमिंग हो जानी चाहिए इस फॉर्मेट की कि हमको इंटरैक्टिव क्लास करनी है। हाँ, तो अब फिर क्या होता है, हम एक ने किया, दूसरा बिना बताए ऑफ कर। अब देख लीजिए 3 ऑन थे, सिर्फ ओनली 3 ऑन थे, बाकी सारे ऑफ थे। अभी मेरे को थोड़ा विस्तार, अदरवाइज आई डोंट जनरली गो अवे फ्रॉम द टॉपिक, बट ये टॉपिक बन जाता है। या तो एवरीबॉडी, मेरा कुमारियों की क्लास होते हैं, कुमारों के होते हैं, नो इट इज रूल देयर कि भाई जो लिखेगा, अगर 2 या 3 मीटिंग में वो नहीं लिखता है साइड में आके, मैं उसको ऑफ कर देता हूँ। पहले तो ये डिसिप्लिन सिखाते हैं उनको कि भाई सीखिए ना कि कैसे क्लास होती है, टीचर के साथ इंटरेक्ट कैसे करना होता है, सिर्फ सुनने के लिए नहीं आए हैं। ये बहुत बड़ी गुण है ना। तो जैसे बाबा कहते हैं आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते हैं, तो बाबा शक्ति कैसे देगा। तो क्लास का भी नियम है, लेट अस, वो अलग चीज है कि जब वो साधन नहीं है, वीडियो का साधन नहीं है, तो वो अलग चीज हो गई है। अभी हमारे पास है तो हम वी कैन कम्युनिकेट मोर एनर्जी, ज्यादा पावरफुल वो कर सकते हैं। इवन आपके फेसेस से हमें पता लग सकता है कहीं प्रॉब्लम्स, आपके फेसेस एक्सप्रेशन से पता लगता है, तो टीचर को बहुत आसान हो जाता है। किसी किसी को अब पर्दे के पीछे तो बैठे हुए जो भाई भी ले लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन सामने आके कोई भी उबासी लेके दिखावे, है ना, अलर्टनेस बढ़ जाएगी आपकी। अच्छा, पर्दे के पीछे सो रहे होंगे कहीं,
आप में से तो नहीं, जनरली लेट के बेड पे लेटे हैं, उनको क्या ज्ञान मिलेगा? आप में से नहीं बोल रहा हूँ, पर जनरली देखा है कहीं लेट जाते हैं, लेटते लेटते सुन रहे हैं। तुम अपनी क्लास कराओ, 1 घंटे का टाइम दिया तुमको, क्लास कराओ, चलो ठीक है, ओके। लेट अस कम बैक टू द ट्रैक। अशरीरी स्थिति का हमने देखा कि बैठे बैठे इनको अनुभव भी करेंगे हम, पहले इसको कंफ्यूजन से निकल आते हैं पहले, फिर अंदर करेंगे इसको कि बैठे बैठे देह से अलग हो गए। अब मानो अशरीरी स्थिति अनुभव करना है, तो कैसे अनुभव करेंगे? पहले स्थिर होके बैठ गए और मस्तक के अंदर कोई भी अनुभव सबसे पहले, जैसे हमारे रॉकेट का एक लॉन्चिंग स्टेशन होता है, तो आत्मा का लॉन्चिंग स्टेशन मस्तक है। कभी कोई स्थिति भी गड़बड़ हो, आप लॉन्चिंग स्टेशन पर पहुंच जाओ। कई बार स्थिति में सीधा हम परमधाम जाने की कोशिश करते हैं विदाउट बिकमिंग सोल, इसलिए ज्यादा टिक नहीं पाते हैं। विदाउट बिकमिंग सोल, विदाउट गेटिंग डिटैच्ड। इसलिए योग की सही विधि बाबा ने बताई है, बच्चे देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को परम धाम में प्यार से याद करो। ये टोटल योग की विधि है, देह सहित। अब देखो, जैसे इसी की कमेंट्री बनाओगे ना, देखो एकदम परम धाम पहुंच जाएंगे। देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया छूट गई, अपने को आत्मा समझ। अब देह भी छूट गई, देह से मस्तक, मुझ बाप को परम धाम में, परम धाम चले गए, प्यार से याद करो। तो शरीरी होना है तो भी बैठ जाओ मस्तक में, धीरे धीरे एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, बाह्य चेतनाएं जो हैं, उन चेतनाओं से खुद को डिटैच करने का प्रयास करें। आंखें खुली, यहीं पर गड़बड़ होती है, आंखें बंद होने लग जाती हैं। आंखें खुली, चारों तरफ दुनिया होते हुए भी मैं आत्मा खुद को अलग कर पाऊं। धीरे धीरे संकल्पों की गति कम होती चली जाए और चेतना और सूक्ष्म होती चली जाए। और सूक्ष्म, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को महसूस करने का प्रयास।
करते करते आत्मा सूक्ष्म होती जा रही। ओके, देखिए वंडर है कि कैसे टचिंग होती है चीजों की। अभी अभी इस अभ्यास में एक वंडरफुल टचिंग हुई कि अशरीरी का मतलब ये नहीं यहाँ से भागना नहीं है। देखिए आप जब अशरीरी शब्द बोलते हैं, अशरीरी हो गए, तो अशरीरी होने में देह छोड़कर जाने का एहसास ज्यादा उचित लग रहा है या खो जाने का एहसास उचित लग रहा है? खो जाने का। ठीक है ना। देखिए अब रियलाइजेशन कैसे बनती है, और इसमें सभी मेजॉरिटी एग्री करेंगे। फिर इसको आपको हम करवा के दिखाएंगे चैनल पर, हजारों लोग एग्री करेंगे, तब ये सिद्ध होगा कि यस ये करेक्ट है। सिर्फ मेरे कह देने से नहीं, व्हेन सेम फीलिंग एवरीबॉडी गेट्स और ऑलमोस्ट मैक्सिमम पीपल गेट इट। एक बहुत सुंदर बात टच हुई, अशरीरी मतलब ये आज ही टच हुई है मेरे को। देखो आज से पहले नहीं हुई है टच, अभी 3 मिनट की कमेंट्री में ही टच हो गई। जैसे हम पहले विस्तार में हमारी चेतना है, अभी हम बातें कर रहे थे या फिर आप गृहस्थी के काम कर रहे हो, फिर धीरे धीरे उस चेतना को आपने खींचा, खींचते खींचते देह मस्तक में। लेकिन अभी शुरू में मस्तक में बैठोगे तो चेतना ऐसे थोड़ा थोड़ा भागने का प्रयास करती है, धीरे 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 और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म। जैसे फेड आउट होता है ना कुछ, जैसे फेड आउट होता चला जाता है, तो देह फेड होती चली जाएगी। आत्मा आत्मा भी मोटी नहीं दिखेगी, चमकता हुआ प्रकाश नहीं, अशरीरी में चमकता हुआ प्रकाश नहीं दिखेगा, सूक्ष्म। एग्जैक्टली द स्लीप इज। स्लीप में आप क्या करते हो, आंखें बंद करते हो और धीरे धीरे दुनिया से फेड आउट हो जाते हो, राइट? तो फेड आउट, लेकिन टिकना उसी में है, छोड़ के भागना नहीं है परम धाम। अशरीरी के लिए आपको टिकना उसी में है। एक चीज जो टच हुई है कि बीज रूप स्थिति में हम यहाँ से एकदम उड़ के परम धाम जाते हैं, बीज रूप में परम धाम की तरफ, निराकारी में भी परम धाम की तरफ। ये हम बाहर जा रहे हैं, अशरीरी में अंदर की तरफ जाना है। ये वंडरफुल टचिंग आज हुई है, एंड इस पर अभी हम बहुत अच्छी कमेंट्री रेडी भी हो गई है माइंड में मेरे इसकी। अब फील करके देखे, सूक्ष्म सूक्ष्म। नींद में क्या होता है, अब नींद क्योंकि बाबा की मुरली से मैच करना है, ऐसा नहीं कि मेरे मन की मत है, मेरे को अच्छा लगा तो मैंने बोल दिया। जैसे कि नींद में खो जाते हैं, राइट? ईश्वरीय महावाक्य है। तो नींद में कैसे खोते हैं? बच्चा सोता नहीं तो आंखें बंद करती है अम्मा, पहले लोरी सुनाती है, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी डाउन करती है, धीरे 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 धीरे। आपको पता ही नहीं पड़ता है कि ये बॉडी कब भूल गई, कब आंख लगी, वो एक्यूरेट मोमेंट तो कभी भी पता नहीं लगता है ना। वो जो गेटिंग लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी कॉन्शियसनेस, पर इट शुड नॉट गो टू द स्लीप। नींद तक नहीं जाना चाहिए, नींद से बिल्कुल माइन्यूटली ऊपर, बट नॉट ब्राइटली अलर्ट, नॉट ब्राइटली अलर्ट। वो तो अवस्था होगी प्रकाशवान अवस्था, दूसरी अवस्था देही अभिमानी अवस्था है, दूसरी अवस्था होगी। बिकॉज देही अभिमानी अवस्था में वी आर अलर्ट और वी आर लॉस्ट। अलर्ट। या देही अभिमानी तो कर्म करना है, अभी भी जैसे बोल भी रहे हैं, देही अभिमानी में तो बोलना भी है।
देही अभिमानी और अशरीरी में तो क्लियर डिफरेंस समझ में आ रहा है। देही अभिमानी में तो आपको बात भी करनी है, कर्म भी करने हैं, चलना भी है, सब करना है। देवता देही अभिमानी थे। मुरली सुनते हैं, देही अभिमानी होके मुरली सुनो, आत्म अभिमानी होके मुरली सुनो। अशरीरी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम देही अभिमानी। ये भी एक दूसरे का डिफरेंस भी क्लियर होता जा रहा है। देखो बहुत अच्छा अध्ययन है ये, जितना हम करेंगे आज ही रियल में, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे को आज ही टच हुआ है। आप सभी का धन्यवाद। तो ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है, चेतना को सूक्ष्म करना है अशरीरी में, इतना सूक्ष्म कि वो नींद ना हो। नींद जैसे कि नींद बोला है, नॉट नींद बोला है बाबा ने, नींद सो जाओ बैठ करके ऐसा नहीं बोला, लेकिन नियर टू द स्लीप होता है। इसीलिए मेडिकल की टर्म में कहा जाता है मेडिटेशन इज कॉन्शियस स्लीप। मेडिटेशन इज ए कॉन्शियस स्लीप एंड स्लीप इज अनकॉन्शियस मेडिटेशन। जब आप सो रहे हो, जाने अनजाने में आप योग कर रहे हो, इसलिए हर कोई योग करता है। मेडिटेशन, नॉट राजयोग नहीं, मेडिटेशन। इसीलिए नींद अगर ना, अभी किसी ने प्रयोग किया 7-8 दिन नींद नहीं दी गई तो इतना क्रूअल हो गया वो इंसान, एक दूसरे का मर्डर करने लगे। 7 दिन सोने नहीं दिया गया उनको किसी विधि से। इतना बहुत नींद के कारण मेमोरी लॉस हो जाता है। 2 दिन 3 दिन के 2 दिन ना सोने दिया जाए, आपकी मेमोरी लॉस हो जाएगा, आपके अंदर असंख्य बीमारियां पैदा हो जाएंगी। सो नींद एक मेडिटेशन है। इसका मैं अलग से स्लीप साइकोलॉजी फिर से बताऊं। नहीं, विदेही सेम नहीं है, जैसा कि हमारा अनुभव है, विदेही भी सेम नहीं है। ठीक है, विदेही पर भी चर्चा करेंगे इसके बाद। अनुभव पूछ रही है विदेही क्या है, तो इस चर्चा के दौरान, क्योंकि कभी भी ज्यादातर को इतना फोकस रूप में चर्चा करने का वो नहीं मिलता है। सभी ऐसे चलते फिरते, फिर किसी को क्लास मिल गई, करण भाई आज आपने अशरीरी पे क्लास करानी है, मैंने भी चलते फिरते क्लास करा दी, तो धीरे धीरे ही समझ में आता है। लेकिन अब आज ये चर्चा बहुत अच्छी चल रही है, इसकी गहराई में हम जाएंगे एक एक चीज को। तो आज क्या समझ में आया ये बताइए पहले तो। Anybody can share now. शरीरी स्थिति के लिए हमें अपनी चेतना को सूक्ष्म करना है, अंदर की ओर ले जाना है। ये आज एक नई बात पता चली मेजरली। अंदर माना ऐसे दिल में नहीं घुस जाना, नहीं, और इधर हार्ट में नहीं घुस जाना, इधर ही सूक्ष्म होना है। सूक्ष्म होना है, मतलब अंदर माना सूक्ष्म होना है। शब्द भी ठीक होने चाहिए। जैसे अब कमेंट्री में कहे ना कि वे अंदर की तरफ चले जाओ, तो एक दिल की तरफ जाता है, अंदर की तरफ ना एक फीलिंग आती है, जैसे कूलनेस की फीलिंग आती है। लेकिन अब कहें सूक्ष्म होते चले जाओ, तो ऐसा लगेगा जो आत्मा अभी ब्राइट दिख रही थी, ऐसे धीरे 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 धीरे। अब एक्चुअल में आत्मा कैसी है, बाबा कहते कितनी सूक्ष्म है, आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन दिव्य नेत्र से देख सकते हैं। तो एक तरह से अशरीरी होना, वो दिव्य नेत्र से उस सूक्ष्म आत्मा के नजदीक पहुंचने का प्रयास है। जैसे बीज रूप अवस्था, परम धाम में जो अवस्था है, बाबा ने कल भी बोला और हमें पता ही है सभी को, ये तो परम धाम में थॉट होते हैं क्या? नहीं। फीलिंग होती है क्या? नहीं। इसीलिए परम धाम में कभी भी लंबी चौड़ी कमेंट्रियां नहीं करानी, और कभी भी अपने हस्बैंड और बच्चों को लेके तो बिल्कुल भी नहीं जाना। They're not interested to go there at all. नहीं, हमारी माताएं बड़ी पावरफुल हैं, वो परम धाम जाके बोलती हैं बाबा इसको थोड़ी अकल दे दो, ये सहयोगी बन जाए तो मेरा बेड़ा पार है। भाई जी, आपकी ना कल वाली मुरली सुन के मेरे को भी ऐसे लगा जैसे मेरी ना अभी अमृत वेला में मेरी वो जो निद्रा वाली सुख की अनुभूति होती है, अभी वो प्रॉपर अनुभूति नहीं हुई। हाँ, वो है नहीं, वो मतलब कि कल वाली मुरली से बहुत आंख खुल गई मेरी। ये इसको नहीं, इसके ऊपर तो पूरी क्लास है और करवाई भी हुई यूट्यूब पर।
4 प्रकार की स्टेजेस हैं, वो ये इससे जुड़ी हुई हैं। कहीं अशरीरी समझते हैं आज मैं बहुत अशरीरी था, लेकिन कैसे पता लगे कि अशरीरी थे कि नहीं थे, इसके भी अलग से है, ये याद करा लेना, नोट कर लीजिए, पूरी क्लास लगेगी इस पे। निंद्रा तंद्रा शून्यता, ध्यान दीजिएगा, निंद्रा तंद्रा शून्य, अशरीरी वगैरह तो छोड़ दो, अभी अभी तो नींद की फैमिली देख लो आप। Can you repeat them? निंद्रा, Yeah. निंद्रा मीन्स क्लियर नींद, क्लियर नींद में तो चेतना एकदम छूट जाएगी और झुटका आ जाएगी, ये है Okay. नींद, ठीक है, टोटल कॉन्शियस ड्रॉप हो जाएगा, एकदम नींद आ जाएगी ऐसी, वो Okay. पता भी लग जाएगा, झटका लगेगा तो पता भी लग जाएगा। Okay. तंद्रा, तंद्रा मीन्स सेमी स्लीप, Okay. In which sense? यही है बाबा बोल रहे हैं, ये बाबा जो बोल रहे हैं ना कि ऐसा लगता है अतीन्द्रिय सुख है, अतीन्द्रिय सुख ले रहे हैं। हाँ, मेरे को कल ऐसी बहुत बड़ी फीलिंग आई कि ऐसा ही होता है कई बार मेरे साथ। 80% बहन जी, 80% लोग इसी के सताए हुए हैं, और इसका रिजल्ट कैसे बताएं? जब 25 साल में गुस्सा नहीं छूट रहा, वैसे रोज बोल रहे अतीन्द्रिय सुख मिल रहा, 25 साल में कमाल देखो आप, चुगली निंदा व्यर्थ पर चिंतन नहीं छूट रहा, और कह रहे हैं अतीन्द्रिय सुख मिलता है हमें योग में। अब सोचो योग कौन सा है वो कि जो आपके अवगुण छुड़वा नहीं रहा है, और आप कह रहे हैं अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है। क्रोध वाले को अतीन्द्रिय सुख कैसे मिलेगा, कैसे मिल जाएगा क्रोध वाले को अतीन्द्रिय सुख? ये कोई टेम्परेरी स्टेज थोड़ी है अतीन्द्रिय सुख की, आधा घंटा में स्विच ऑन किया, ऑफ किया, एसी ऑन किया तो ठंडा हो गया, बस ऐसे। तो अतीन्द्रिय, तो ये उस रेफरेंस में निंद्रा तंद्रा शून्यता, शून्यता माना जीरो, वो अशरीरी स्टेज की तरह बिल्कुल जीरो ऐसे। अच्छा, वो उनकी गर्दन भी नहीं गिरेगी, गर्दन भी नहीं गिरती, बट ऐसे स्टैचू बन के बैठ जाएंगे, लॉस्ट। बट वो लॉस्ट वो वाला नहीं है जो पहले वाला अशरीरी वाला लॉस्ट नहीं है, ये जो हम बता रहे थे ना कि नींद नहीं होनी चाहिए, ये ऐसा लॉस्ट है कि जिसमें बॉडी एक पोस्चर में बैठ तो गई है, बट ना तो उसके अंदर कोई फीलिंग है। शून्यता किसे कहते हैं? ना तो फीलिंग है, ना उसके अंदर कोई विजुअलाइजेशन है, और ना उसके अंदर कोई चिंतन है। 3 चीजें होती हैं, चिंतन होता है, चित्रण होता है, चित्त द्वारा अनुभव होता है। हाँ जी, sorry, this is, we are all talking about the different types of sleeps now here. 4 types of sleep, have I understood correct? No, not type of sleep. Then what? हाँ, sleep की फैमिली जो आप बोल रहे हैं, not okay, उसी को बोल रहे हैं। okay, thank you. तो निंद्रा तंद्रा शून्यता, हाँ, जो शून्यता है ना, शून्यता के अंदर अशरीरीपन लगेगा, भ्रांति होगी मैं अशरीरी था, अतीन्द्रिय सुख नहीं होगा उसमें, अशरीरी माना जीरो। उसका रिजल्ट क्या आएगा? 4 बजे बैठे, 4-5 पे गायब, जब आंख खोली तो देखा 4:45 हो गए। That's interesting. और अब वो कंफ्यूज्ड, अच्छा उनको ये नहीं पता, कंफ्यूज्ड है, बोले 4:45 हो गए, बोले आज तो गजब का अनुभव हुआ। फिर वो हाउ डू दे एक्सप्लेन, वो बोलेंगे आज तो मजा आ गया, आज तो पता ही नहीं पड़ा कि 4:45 कब बज गए। ठीक है जी। मेरे को फिर ऐसों के लिए एक उत्तर टच हुआ, मैंने कहा ये तो फिर मैं कई घंटे अनुभव करता हूँ, मैं रात को 10 बजे सोता हूँ, मेरे को पता ही नहीं पड़ता है कि 3 कैसे बजे या 2 कैसे बजे। इट इज लाइक दैट स्टेज। योग में ध्यान से सुनना, योग में पता ही नहीं पड़ा वो योग है क्या? पता ही नहीं पड़ा वो योग है? That's sleep. ये तो नींद हो गई ना फिर। जी।
शून्यता है ये, शून्यता। Zero. Okay. है। जी। फिर तंद्रा, ये तंद्रा जो है सबसे भयंकर और सबसे ज्यादा इसी से ग्रसित हैं लोग। और ये क्योंकि अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति देती है, ये ऐसे होती है इसमें हमारे, मैंने वीडियो बनाया हुआ अपने यहाँ के भाइयों का, एक दो का, हमने भी किया ऐसे, ऐसी कोई वो नहीं, किसी इंडिविजुअल के ऊपर नहीं, बट उनको सिखाने के लिए वीडियो बनाया। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होता है, और आप भी देखोगे अपने चारों तरफ, ये सीन सब देखेंगे। तो जब योग में बैठे हैं तो ठीक ही बैठते हैं, हम सब लक्ष्य से ही बैठते हैं। फिर धीरे धीरे वो उस अपनी स्टेज को ले जाते हुए बेचारे मिसगाइड हो जाते हैं। जैसे हम भी हुए पहले ऐसे मिसगाइड, बहुत अभी पता लग जाता है, मिसगाइड हो गए ना, फिर उसके बाद क्या होगा, लिसन लिसन, अभी देखो, ध्यान से देखो अभी, एंड आपको पता लगेगा, इसमें बहुत अच्छी शिक्षा है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, वो भाई, मेरा मीठा भाई माने ही नहीं, वो कहता मैं सोता ही नहीं हूं। मैंने कहा फिर वीडियो झूठ बोल रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम बैठे तो अलर्ट बैठे हैं, अब धीरे धीरे वो चेतना लूज होती चली जाती है, क्योंकि ना तो अंदर चिंतन कर रहे हैं, ना विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, और ना कुछ फील कर रहे हैं। तीनों चीजें गायब होती है धीरे 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 धीरे। अब नीचे चले गई, अब 3-4 मिनट गर्दन रही, थोड़ा गर्दन में दर्द होगा तो सबकॉन्शियस माइंड खुद अपने वापस रिटर्न करेगा। अच्छा, रिटर्न कैसे होते हैं, कभी भी जब आपको नींद आती है, आप देखना पहले ये वाली मांसपेशियां नीचे गिरती हैं। अगर यूं बैठे हो ना, अच्छा यूं सो सकता है कोई? मैंने पूरा इस पे रिसर्च किया हुआ है, यूं कोई नहीं सोता है। सोते कैसे हैं? अभी वो बीच में जो 5 मिनट है ना, 5 मिनट पता ही नहीं है कहाँ गए, वो उस टाइम स्पेस में कहाँ चले गए। ऐसे लगता है मैं तो जगी हूँ। ये मैं एक्टिंग करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि रियल में 80%, माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, 80% लोग इसके मारे हुए, इसीलिए योग में चेंज नहीं आ रहा है। और फाइनल डेस्टिनेशन पर जो थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम सबकी कुंडी खटकाते हैं कि आंखें खोल के बैठो, सीधे होके बैठो, वो इसीलिए खटकाते हैं। और लोग यही बोलते हैं आपको कैसे पता लगता है कि हमारी आंखें बंद थी? मैंने कहा 2000 बैठे होते, किसी की तो बंद होंगी। भाई जी, एक सवाल है कि कैसे पता लगे कि योग सही लग रहा है, मतलब सही योग में बैठे हुए? हाँ हाँ बिल्कुल, वो मैं बता रहा हूँ, तीनों चीजें जो है ना, जो तीनों चीजें कौन कौन सी बताई, पहले इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। निंद्रा, तंद्रा, चिंतन, चिंतन, निंद्रा, चित्त, तंद्रा। निंद्रा चित्रण तंद्रा, एंड विजुअलाइजेशन। जस्ट मिनट, दोनों कंफ्यूज हो रहे हैं। निंद्रा तंद्रा और शून्यता तो नींद की अवस्थाएं हैं, नींद के नजदीकी। योग, वो जो योग में क्या होता है, अंदर अंदर क्या होता है, तीन चीजें जो बता रही नीति बहन बता रही है। चित्त, चित्रण, चिंतन। हाँ, एक तो चिंतन होता है, चिंतन, चित्र, दूसरा चित्रण, विजुअलाइजेशन, तीसरा चित्त। ये लिखना चेतना, चिंतन, चित्रण नहीं है ये, चेतना को निकाल दो इसमें से, चिंतन, चिंतन का चित्र, चित्र से चित्त, चित्त माना फीलिंग, चित्र, चित्त माना चित्त फीलिंग, माना क्या सर? फीलिंग, चित्तवन होता है ना, चित्त। फीलिंग। मेरे मन चित्त में नहीं था, बोलते हैं ना मेरे मन चित्त में नहीं,
चित्त, फीलिंग। इंग्लिश में बता देते हैं, नंबर 1 थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, नंबर 2 विजुअलाइजेशन, नंबर 3 फीलिंग। आप देखो अच्छे योग में तीनों मिलेंगे आपको। जब ये तीनों फुली अलर्ट है, एक्टिव हैं, तो समझो योग बहुत अच्छा लग रहा है, और उसका रिजल्ट ये होगा, आनंद आएगा और परिवर्तन आएगा जीवन में। जीवन में चेंज आएगा, आपके अंदर के जो विकार हैं वो भागेंगे। विकर्म विनाश होते हैं ना, योग से बाबा बोलते हैं, सही में विकर्म विनाश होंगे। अब मान लीजिए 20 साल 10 साल में गुस्सा नहीं गया, तो क्या कहते हो आप, विकर्म विनाश हो रहे हैं? नहीं। अब लेकिन हम बोले जा रहे हैं। 25 साल हो गए मेरे को ज्ञान में बोल रहे, गुस्सा आता है, बोले आता है। अभी मंजू बहन जी कितने साल हो गए आपको? 5 साल। 5 साल हो गए। अच्छा, मोह छूट गया क्या हाँ जी। पूरा? झूठ हाँ नहीं जी। बोलना है, बाबा बैठा सुन बिल्कुल रहा नहीं। है, हाँ, वीडियो बिल्कुल नहीं, रिकॉर्डिंग हो बिल्कुल रही है। हाँ जी, बिल्कुल छूट गया। कौन है घर में, कौन कौन है घर में? बाबा, मैं। हाँ, दोनों है? हाँ जी। अच्छा, और कोई नहीं है? और नहीं। हाँ, चलो फिर तो छूट ही गया, सही बात है। ठीक है, बहुत अच्छा है। अभी सभी से पूछो अपने आप से, किसी को 2 साल में, किसी को 4 साल में। अभी मीता बहन से पूछें कि भाई मोह छूट गया क्या? अब उसने पूछा मीता बहन से, नीति बहन की गर्दन पहले हिल गई। अभी क्या कहेंगे, क्या योग परफेक्ट लग रहा है? हाँ, ये है, ये योग की परिभाषा क्या है? योग अर्थात जो हमें डिटैच करे। इसका मतलब हम अभ्यास कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन मेहनत जो है सही प्रकार से नहीं हो रही है, जो रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब हमने तो फाइनल डेस्टिनेशन बहुत प्रयोग कर लिए, हजारों प्रयोग कर लिए। गुस्सा तो कितनों का एक एक थॉट में चला गया, कितनों का गुस्सा हफ्ते में चला गया, कितनों का जो वर्षों से नहीं गया, बहुतों ने प्रतिज्ञा वाले सेशन में। और फिर जब बैठ करके उसको वो करते हैं दृढ़ संकल्प बाबा से, फिर वो वापस लौट कर नहीं आता है। चलिए, एक एक चीज पर ऐसे काम करना है हमको। हाउ टू इंक्रीज थॉट्स, विजुअलाइज एंड फीलिंग इन योग। थॉट को इंक्रीज नहीं करना है, ये बहुत सूक्ष्म समझने की बात है। थॉट को इंक्रीज नहीं करना है, थॉट की क्वांटिटी कम करनी है, क्वालिटी बेटर करनी है। क्वांटिटी कम करनी है, क्वालिटी बेटर करनी है। और विजुअलाइजेशन क्लियर होना चाहिए, इसलिए आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। आंखें बंद करके किया हुआ विजुअलाइजेशन फेक विजुअलाइजेशन होता है, दैट इज नॉट अ रियल प्रैक्टिस टू द सोल। इसलिए जो आंखें बंद करके योग करेगा, फिर आंखें खोल करके जब जिंदगी में आएगा, जीवन में, ही विल हार्डली गेट एनी चेंज। वो कभी स्थिर हो ही नहीं पाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा जल्दी। जैसे उसके चारों तरफ शोर होगा, कुछ भी होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि उसने उसके आधार पर आंखें बंद करके भाग गए। जैसे कि सभी सामने होते हुए भी, परिवार सामने होते, दुनिया सामने होते भी दुनिया दिखाई ना दे, ये है विजुअलाइजेशन। मीराबाई क्या आंखें बंद करके कृष्ण को याद करती थी? नहीं। हाँ, याद करो, सच्चे प्यार वालों के उदाहरण देख लीजिए। अच्छा, लैला कहीं कोने में बैठ के आंखें बंद करके प्राणायाम चढ़ा के बोलती थी, मेरा मजनू? नहीं। अच्छा, आप अपने लौकिक परिवार को, बच्चों को क्या कहीं कोई आसन लेकर के याद करते हो? नहीं। जहाँ संबंध होता है वहां विजुअलाइजेशन नेचुरल होता है और सहज होता है, इजीली होता है। तो फिर बाबा को याद कर रहे हैं, तो फिर हमें यूं क्यों करना पड़ रहा है? और मुरली इसका उदाहरण, मुरली इसका प्रूफ है। बच्चे, आंखें बंद करके योग नहीं करना है। ये नहीं कि मुझे अच्छा लगता है, नो 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 एक्सक्यूज।
अच्छा लगता है नहीं, अच्छा तो नींद में भी लगता है, अच्छा तो बताया ना अभी दूसरे वाली स्थिति में भी लगता है। अतीन्द्रिय सुख मिलता है उसमें, तो फील होता है ऐसे अतीन्द्रिय सुख, बाबा ने बोला। ओके, तो विजुअलाइजेशन को कैसे ठीक करना है, थॉट्स को कैसे ठीक करना है, फीलिंग्स को, ये हम आगे चर्चा, कितने टॉपिक्स हो गए, नोट करते जाओ अब आप, ये भी मैंने अच्छा लिख लिया है टॉपिक सर। है ना। हर बार मेरे को याद करवा दिया कीजिए, ये सब प्रैक्टिस किया मैं, और सब बहुत बाबा ने इसमें अनुभव दे दिया है, और एक एक पे इस पे काम करना है। तो इस वीक क्या करेंगे, अशरीरी स्थिति पर रिसर्च करेंगे अभी। अशरीरी स्थिति पर रिसर्च कीजिए, क्योंकि हमने अशरीरी, नींद की स्थिति, अशरीरी, और बाबा की मुरलियां, जहां भी आपको ये शब्द मिलते हैं वो बाबा के महावाक्य निकालने का प्रयास करो, तो उसके रेफरेंस से फिर और हम अच्छे तरह समझ पाएंगे। परंतु कोई भी अगर प्रश्न पूछेगा तो उसको पहले कुछ प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे। मानो आप विदेही स्थिति का पूछते हो, तो पहले आप विदेही स्थिति के बारे में बाबा ने क्या क्या कहा है वो तो होमवर्क करके आओ ना। थोड़ा होमवर्क आप करो, फिर उसके ऊपर फिर हम बताएंगे, तो इससे क्या होगा, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा। मेरे को लगता है आज कुछ अच्छी बातें हमारी चर्चा हुई है, और नींद पर हम टोटल विजय प्राप्त कर सकते हैं, और ये बहुत सुंदर योग कर सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल योग। ठीक है जी, चलो 1 मिनट बैठेंगे। और आज हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन पर आ सकें कृपया आए, नहीं तो मैसेज बॉक्स में होना चाहिए क्यों आप स्क्रीन पर नहीं आ रहे। सोनिया बहन ना बोली है, ना कुछ हूँ किया, ना हाँ किया, ना कुछ भी नहीं, नथिंग। उनका मैसेज, भाई जी उनका मैसेज मेरे पास आ चुका था कि वो बोल नहीं पाएंगी। लेट दैट मैसेज बी क्लियर टू मी, क्योंकि 8-10 भाई बहन हैं और उसमें भी फिर इंटरेक्शन ना हो, थोड़ा सा और एनर्जी कम हो जाती है, और बाकी कुछ नहीं। 1 मिनट बिल्कुल मस्तक में टिक जाओ। जैसे ही कहते हैं अशरीरी होकर बैठ जाओ, तो देखिए चेतना अपने आप बाय डिफॉल्ट अंदर की तरफ जाना शुरू कर देती है, और जिन्हें अभ्यास हो जाता है वो सेकंड में चले जाते हैं, दूर निकल जाते हैं, सूक्ष्म हो जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। शांति। थैंक यू भाई जी। Om Shanti. Thank you, आज की Bhaiji. क्लास बहुत अच्छी थी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये जो टॉपिक्स है ना ये सारी अच्छी होने वाली है, ये मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है, तो ये सारी अच्छी होने वाली है। बहुत मेरा इन्हीं के बेस पे जो है 2 साल चला पाए हैं, चल रहा है जो अभी बाबा का चला रहे हैं, और बहुत अच्छी है क्लासेस। थैंक यू। ओम शांति। Thank you, भाई जी। ओम शांति।